कन्या सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलज्ञान तजे निरंतरम सो योगिनम नमस्ते सत्स्वरूप पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं सेके ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतं गगन सदशम तत्मदादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतं तिर्गुण्डै सद्गुरुतम नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निजनवनादिन्दुक्लातीतं तस्मै गुरुनमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणु सतगुरु दयाल को मत हृदय हरिना नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती का गद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान हे सत अंतर जान गट गट की जाने बारंबार हे राम जी मत बारंबार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षक हे राम हे राम हे राम थे दृक्ता का चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ज्ञानी ध्यानी साध संत नर नारी सभी सुनो, आत्म ज्ञान है, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अनभी ज्ञान है। इसमें सोचो समझो विचारो। इस संसार में गुरु ही कल्याण करने वाला है, यानी ब्रह्म ज्ञान ही कल्याण करने वाला है और ब्राह्मण ही आत्मा के फेरे कराने वाला है। ब्राह्मण ही आत्मा का हथलेवा जोड़ता है। ये माता पिता जोड़ते हैं, माता पिता नहीं जोड़ते, ब्राह्मण जोड़ता है। फेरे भी ब्राह्मण ही कराता है। जब फेरे होते हैं तो बाणिया के औरों की तो नहीं कहूं, बाणियों के फेरे 3 बाहर पति के साथ होते हैं और 4 फेरे होम अग्नि पे होते हैं। ये सिस्टम शास्त्रों का नियम है, मन का है। तो इधर आत्मा के फेरे ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान को जब धारण करेगा, गुरु ज्ञान के दो, ब्रह्म ज्ञान के दो, तत्व ज्ञान के दो, केवल ज्ञान के दो, जब तू धारण करेगा ये साधना भक्ति विधि, तो 3 लोक 14 भुवन स्वर्ग लोक तक पति के साथ फेरे खाने, पति से फेरे खाने। पति से फेरे कैसे खाती आत्मा? नियंचर जागृत होता है तो नियंचर में सुरत लगा लगा के अनुभव करना। शब्द में सुरत लगानी पड़ती है, यानी शब्द के फेरे खाती आत्मा। नहीं समझो? ये मेरुदंड तक, स्वर्ग भ्रकुटी तक ये स्थिति है ये। और फिर अग्नि के फेरे 4, यानी ब्रह्म त्रिकुटी ब्रह्मांड पर ब्रह्म, ये तीनों जगह अग्नि, ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म अग्नि। महाराज फरमाते हैं ये शब्द सूरत को खींचता रहता है। वो सूरत नहीं जाती है तो भी नेत्र में खिंचाव होता रहता है, नेत्र खींचते रहते हैं, लिलाड़ खींचता रहता है और शब्द अपने अंदर मिलाने की करता है। वो अब ब्रह्म अग्नि से फेरे खाता है, ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं। तो ये ब्रह्म अग्नि से तीनों स्थान फेरे खाके और चौथे लोक में 7वें फेरे में आत्मा परम पद में मिल जाती है। यही 7 अंगों से जब भक्ति होती है तो महाराज फरमाते हैं,
माता पिता और स्त्री गृहस्थ में रहते हैं तो किसी को वैराग हो जाता है, तो माता पिता स्त्री चारों ही दान देते हैं, तब वो पूर्ण वैरागी कहलाता है। ये भर्तृ की कथा है। इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता है और इच्छा शक्ति स्त्री है। ये जीव आत्मा के साथ रहती है। जब तक जीव आत्मा के साथ है तब तक इसको संसार में आना जाना पड़ेगा। स्त्री जब इस कन्या को माने आत्मा को दान दे देगी, इच्छा शक्ति पूर्ण रूप से ममता धाप जाए। जब ममता पूर्ण हुई, जब ममता बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी, धाप जाएगी, तो महाराज फरमाते फिर ये 7 रंग की चुनरी शक्ति उड़ा देगी। 7 अंगों से भक्ति होगी, ये बरी कर देंगे 3 लोग से, माता पिता और इच्छा बरी कर देंगे आत्मा को। तब ये परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते, तब ये संत बड़ा इसका आ जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूं तो, ब्रह्म लग कहूं तो ये जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होए जग में आवे, सुख राम जन्म फिर दोयले, सुख पावे कहूं तो, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो। आत्म कल्याण है, आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म केवल ज्ञान यानी श्वासों श्वास राम नाम को रटना, ये आत्मा का जब गुरु आ जाएगा तो ये ने अंचर के साथ आत्मा के फेरे खिलाएगा, हथलेवा जुड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान ही जोड़ेगा हथलेवा, कोई शरीरधारी बाँचने वाला नहीं जोड़ सकता। माता पिता ही नहीं जोड़ सकते तो बाँचने वाले की तो शक्ति कहाँ है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि अगर हे आत्मा तेरे को चौथे लोक ससुराल जाना है तो ब्रह्म ज्ञान का समझ कर ले। हथलेवा जोड़ना, सूरत शब्द का मेल अकलेवा जोड़ना है, और सूरत शब्द में मिल जाना ही ससुराल पहुंचना है। तो फिर उसके ब्रह्म तक के जितने भी खून आत्मा बिछड़े, कितनी बार आई कितनी बार भई, कोई गिनती नहीं, तो उसके कई प्रकार के कर्म का बंधन हो जाता है, कई खून हो जाते हैं माठे। अब वो कैसे चूके, उनके सिर से धीरे धीरे ये उतरते जाते, धीरे धीरे ये कटते जाते, सब जू जू रटना चलती है त्यों त्यों कटते जाते। और धीरे धीरे कोई 1-2 जन्म रहता है तो ऊंचे घर में बुद्ध प्रवीण, ऊंचा घर किसको कहते हैं, बाणिया, ये नरदे। और फिर नरदे में उम्र लंबी होगी, धनपुर का मतलब उम्र लंबी होगी, बुद्धि प्रवीण होगी, आध्यात्मिक निर्णय उसके बुद्धि पे छा जाएगा। ये बुद्धि प्रवीण निरपक्ष निर्णय, बैरंग नहीं करेगा। जिसके बुद्धि प्रवीण होगी वो बुद्धि से पढ़ के या सुन के समझ जाए। ये नहीं बाँचने वाले की बुद्धि प्रवीण नहीं, राजा की जैसे जग में आएगा, राजयोग धारण करेगा वो राजा की, और वचन ऐसे उच्च बोलेगा। तो सुखराम जी कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान मत धार के, साहिब को गावो, ज्यों सुखदेव जम सब थके, अमरापुर पाओ। इस ब्रह्म ज्ञान को मत मैंने विश्वास रख करके धारण करो और रटना करो साहिब की, सिरजनहार के नाम। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ऊंसा सास विधि, सतगुरु विधि, इसके साथ रटना करो। ये ब्रह्म ज्ञान मत धार के, साहिब को गाओ, ज्यों सुखिया जम सब थके। जम कौन, अहंकार, क्रोध, ये थक जाएंगे।
ये फिर इसके पिछ लग्गू नहीं रहेंगे। जब अहंकार क्रोध खल जाएगा, समता संतोष आ जाएगी, तो फिर मन और इच्छा क्या करेंगे? अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। जब तक ये अहंकार क्रोध थकेगा नहीं, तब तक ये मन भी जोरावर रहेगा, इच्छा इसके ऊपर हुक्म देने वाली, और इस आत्मा को बंदी हुई रखे, फ्री नहीं करे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। जो इसमें समझ गया, इस अनुभव वाणी में, आध्यात्मिक निरपक्ष निर्णय में, अगम देश में जरूर आए और निष्काम भाव से इस जगत में रहेगा। फल की इच्छा से कर्म नहीं करेगा, भक्ति भी करेगा तो फल की इच्छा से नहीं करेगा। निष्काम भाव से प्राणी मात्र का हित करे, प्राणी मात्र को राम रूप समझे, प्राणी मात्र की दया करे, निष्काम भाव से करे, सकाम भाव से फल की इच्छा से नहीं करे, तो परमात्मा पद की प्राप्ति जरूर हो। और इधर भक्ति करता है और सकाम भाव है, फल की इच्छा है, तो शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। तो करणी कदे न आदरे, कर्मासो होशियार, हरि बेमुख सुख राम के, सो नर सभी गिवार। महाराज फरमाते हैं करनी करता है, कोई भी सेवा करे, पूजा करे, माता पिता की सेवा करना, यज्ञ होम करना, तीर्थ व्रत करना, किसी प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना, अंजल का दान पुण्य करना, सकाम भाव से करता है, फल की इच्छा से करता है, तो महाराज फरमाते हैं वो कर्म बंधन होता है, शुभ और अशुभ उसके बंधन होता है। करता तो शुभ है पर अशुभ जबरदस्त, फल की इच्छा से, जिसको अगले जन्म की पुनवानी से फिर वो नरदेह मिल गई। कीड़ी को कण, हाथी को मण मिल जाता है, सृजनहार की कृपा से लिखा हुआ, तो तेरे को भी मिलेगा, पेट जरूर भरे। तो भक्ति कर, मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम? मनुष्य मजूरी देता है तो राम जी रखने वाले हैं? नहीं। बड़ी भारी बंद कर दो, ज्ञान जी ऊपर की खांसिया बढ़ा। महाराज फरमाते हैं कि संसार में भक्ति कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, और ज्ञान योग का मेल करो। ग्रंथ क्या कह रहे हैं और तू क्या घटा रहा? बहिरंग घटा रहा है, अंतरिंग घटा रहा है। ये योग कर, तेरे अंदर विचार कर, इसका मेल कर, तब भक्ति योग बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ नहीं सकता। निष्काम भाव से करेगा तो तेरे फल की प्राप्ति नहीं होगी और भक्ति भक्ति होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भक्ति के बेमुख रहेगा और संसार में आता रहेगा, जाता रहेगा। मदभागी संसार में सुन जो एहब हो, वेद बिना सुख राम के, क्या मुद ज्ञानी लो। मदभागी, जिसके बुद्धि मंद होती है, कम होती है, बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं होता है, बुद्धि क्षीण होती है, वो सदगुरुदेव फरमाते हैं चाहे मुड ज्ञानी हो, चाहे लोय हो, चाहे जगत हो, वो मूर्ख है। जो संसार में बिना भेद के, बिना विधि के, बिना साधना, बिना भक्ति के मोक्ष जाना चाहता है, परमात्मा में मिलना चाहता है, कैसे मिलेगा? अरे भेक पैर हरि ना भजे, ताको पिट धिक्कार, फिटलानत सुख राम के, भेद न लेवे गिवा। भेष धारण कर, भेष माने आत्मा ने जो पंच तत्व धारण करा, भेष ही तो है। इसके ऊपर रंग के कपड़ा पहनना वो तो देही का धर्म है। अपन ये मत कहो भेषधारी को, नहीं, तूने भी तो भेष ले रखा आत्मा ने। पंच तत्व जब भेष मिल गया और भेष तैर कर भी परमात्मा से कोल बचन करके आया है कि मेरे को नरदेह देहो, मैं केवल भक्ति करूंगा और संतों की सेवा करूंगा, यानी संतों का ज्ञान धारण करूंगा, निरपक्ष करूंगा, सकाम भाव से नहीं करूंगा,
और रटना करूंगा परम पद परमात्मा के मिलने। सांसों सांस संतों की सेवा का मतलब है सांस सांस सदगुरु विधि से रटना करना ही संतों की सेवा है। कोई शरीरधारी की सेवा नहीं करना। संतों यानी नियंचर की जागृति, नियंचर संत है और संत के साथ ही आत्मा संत होगी। और क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म सब दृष्टि है। संत सिर्फ एक नियंचर है, उसके माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई नहीं है। और नियंचर कूक में भी नहीं आवे। अक्षर ब्रह्म भी कूक में आता है, क्षर ब्रह्म भी आता है। क्षर मने शरीर, ब्रह्म मने आत्मा। अक्षर मने राम का नाम ही ले लो। 12 बरस तक कूक में सुखदेव मुनि ने रटा था, तो राम नाम तो आया ना कूक में, पर नियंचर नहीं आया। नियंचर तो राजा जनक से जब ये विधि सीखी तब फिर बाहर आए। तो नियंचर माता पिता क्या, नियंचर कूक में भी नहीं आता। दूसरा श्वासा पे नहीं आता है, मुखार बंद पे नहीं आता है, श्वासा के अधीन नहीं रहता है। ये श्वासा से अलग आत्मा को करने के लिए आता है। जब समझो आत्मा परम पद में मिलेगी, श्वासा के साथ रहेगी, तब तक इच्छा के साथ रहेगी, मन के साथ रहेगी, इंद्रियों के साथ रहेगी, तब तक आना जाना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा भेष पैर करके और इस परमात्मा में मिलने का भेद, विधि, जानकारी, रास्ता, समझ ये नहीं होगी तो फिर तेरे को इस भेष में आना पड़ेगा, फिर तेरे को ये भेष पहनना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे फिर नरक में नवलमूत्र खाना पड़ेगा। तो त्यागी हो ताकीद सो भजे ने अनघड़ देव, ताको दृग सुखराम के निज पद लख्या न भेद। अब त्यागी किसको कहते हैं? सुखराम जी महाराज ने त्यागी किसको बताया? और इधर त्यागी कौन मानता है कि मैंने घर छोड़ दिया? तो फिर शरीर तो त्यागी का है, गृहस्थी का है। अपने आप को बैरागी मानता है, त्यागी मानता है, बल्कि कई जने परमहंस मानते हैं और कई जने इसको परमात्मा भी मानते, नहीं मानते। भगवान हो जाते, परमात्मा हो जाते, सदगुरु बन जाते। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि त्यागी कौन है? सद वही तंधर त्यागी नाई, जे त्यागी तो सत्य शब्द है और सबे ग्रह माई। त्यागी सत्य शब्द है, जिसके माता पिता नहीं, कूख में नहीं आवे, मुखार बंद पे नहीं आवे, किसी के ज्ञान कथने के बस में नहीं, नेंचर उपदेश के भी बस में नहीं। न महाराज फरमाते हैं ये किसी चैन चमत्कार के बस में है, न करनी कर्म उपासना के बस में है, न कोई मंत्रों के बस में है। उसको कहते त्यागी। और ऐसा तो परमात्मा में मिलने का विचार करके और फिर अनगढ़ जो सृजनहार परमात्मा, उसको बचता नहीं। आत्मा परम मोक्ष जाने की कर रही है, पीड़ करती है, परम मोक्ष में मिलने के लिए ढूंढती फिरती है परमात्मा, परंतु अनगढ़ देव को रटती नहीं है, गड़े हुए को रटती है। क्या ये समझ कब आएगी? गड़े हुए की अनगढ़ की समझ कब आएगी? गड़ा हुआ कौन है और अनगढ़ कौन है? गड़े हुए सब मानते हैं मकान, मूर्ति को, मंदिर को, और खुद बाँचने वाले शरीरधारी ज्ञानी अपने को अनगढ़ मानते हैं। अनगढ़ है क्या? ये भी गड़ा हुआ ही तो है, धरा हुआ शरीर है, इसी से तो सारे गड़े हुए हैं। मकान हो, मस्जिद हो, मस्जिद हो, देवड़ हो, देवरे हो, सब इसी से गढ़ते हैं, दोनों हाथों से। तो महाराज फरमाते धरिया घड़िया देवरे सब अनगढ़ बस हो। धरा हुआ तेरा शरीर और तेरे हाथों से गड़े हुए सब अनगढ़ परमात्मा के बस में है। अनगढ़ कौन है? परब्रह्म परमात्मा, जिसके रूप नहीं, जो रूप के बस में नहीं, गुप्त है। उस अनगढ़ के सृजनहार के सब में रम रहा, इसलिए इसका नाम राम है। उसको भज और फिर विधि सहित भज, गुरु ज्ञान के द्वारा,
तो तू परम पद को लख सकता है, नहीं तो निज पद को लख नहीं सकता। जोगी होय सुखराम के, जोग न साझा कोई, ताको दृढ़ सुखराम के, भेख लजायो जो। अपने आप को योगी समझता है, योग की साधना करके, इंद्रियों का दमन करके, इंद्रियों को महाराज फरमाते हैं भूखा प्यासा मार, अंजड़ की काया को कसौटी पे चढ़ा, और अपने आप को योगी मानता है, जोगी मानता है, खटदर्शनी मानता है, परमात्मा मानता है। परंतु योग की जो आत्मा परमात्मा में मिलने का जो साधन है राजयोग, उसको समझते नहीं, उसकी ज्ञान नहीं। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा इस पंच तत्व शरीर को कसौटी पे चढ़ाने से भी क्या परमात्मा मिल जाएगा, इस नरदेह को और लजा देगा। तो हर के भगत समावता, डिगपच गोता खाए, द्रग द्रग सो सुख राम के, परखर लो प्याजा। कई जने परमात्मा की भक्ति करने में अग्रसर रहते हैं, ज्ञान सुनते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, पर गोता खाते रहते हैं, करूं कि नहीं करूं, परमात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसे गोता खाते, परख कर भी लोभ देते हैं, यानी साधन धारण करके भी बंद कर देते हैं। कई जने कई संप्रदाय छोड़ के आते हैं, सुनते हैं तो भक्ति धारण करते हैं, और फिर भक्ति धारण करके भी फिर छोड़ के वापिस उधर चले जाते। किस कारण से? इसमें बैरंग पर्चे नहीं, तन धन सुख की इसमें कुछ प्राप्ति नहीं, इसमें सिर्फ आत्मा को परमात्मा मिलाने के साथ, और लोगों की आसक्ति रहती है, चाहना रहती है, जगत में पूज्य होने की भाव रहती है, वो धारण करके भी छोड़ देते हैं। कई जने रटना बंद कर देते हैं, बस ज्ञान कथने में ही परम मोक्ष समझते हैं। पर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ज्ञानी तू ज्ञान कितना ही कथ ले। महाराज फरमाते हैं संसार में कई जगह महाराज निर्णय कर रखा है कि संसार में बोले वाणी 24 घंटे तुम्हारे वाणी को बोलता है, परंतु परमात्म बद के भेद के बिना परम मोक्ष में जा नहीं सकते। कहने आ रहा बहुत है, सुनने वाला अनेक, वाणी कथने वाले अनेक है, सुनने वाले भी अनेक हैं, पर रटना करने वाले बिरला। समझ गए? वाणी कथनी शैल है, क्या अनभे सुन होय, भेद अर्थ सुखराम के, बिरला जानन। वाणी कथनी बिल्कुल सरल है, अनभे यानी कंठ से याद कर करके भी बोलना भी सरल है, संस्कृत भाषा बोलना भी सरल है, पर इस परमात्मा में मिलने का भेद और आध्यात्मिक निर्णय समझना बहुत कठिन। क्यों कठिन है? क्या कारण से? ये ज्ञानियों के कठिन क्यों लगता है? भोले जीव होते हैं, अमोल नाम लेते रहते हैं, भोलो लेवे नाम अमोल, डावो करे डावा डोल। और जो ज्ञानी ज्ञान करके भी और इस अमोल नाम को रट नहीं सकता है, क्या कारण? तो उसके कई प्रकार की आसक्तियां, चाहना, कामनाएं, मान सम्मान भरे रहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं, तो मात पिता सो सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जग माही। मात पिता से सब राजी रहते हैं, माया ब्रह्म की सेवा पूजा होती है, माया ब्रह्म की बढ़ाई होती है, माया ब्रह्म का मान सम्मान होता है, सब राजी रहते हैं। जैसे इधर लड़के लड़की राजी रहते हैं माता पिता से, इसी प्रकार वो पिता राजी तो दुकान सौंप देता है, माता राजी तो सेज बिछा देती है। परंतु सत्य केवल ज्ञान का अनभे निर्णय, भेद अर्थ बिरला जानते। जो समझमान है, बुद्धि पे विवेक है,
और वैराग्य वृत्ति है जिसकी आसक्ति नहीं, जिसके संसार में चाहना नहीं है, जगत में इस माया ब्रह्म शरीर को पुजवाने की, वो ही महाराज फरमाते। फिर लिख रहे हैं कि मात पिता राजा की महिमा चाल सकल मन भावे, गुरु के टहल तिसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। मात पिता राजा की, माया ब्रह्म की शोभा करते हैं। फिर राजा राम कृष्ण राजा के मतलब है, राम कृष्ण सो राजा होई, राम कृष्ण पूरे त्रिलोकी के राजा हैं, उसकी महिमा भी सकल के अच्छी लगती है। माया ब्रह्म की भी महिमा करते हैं, जो बाँचने वाले ज्ञानी हैं वो खूब महिमा करते हैं, राम कृष्ण की भी खूब महिमा करते हैं। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सभी दुख पावे। गुरु की टहल यानी इस गुरु ज्ञान को जो पकड़ता है, गुरु ज्ञान की भक्ति जो केवल धारण करता है, तो सब दुख पाते हैं। क्यों दुख क्यों पाते हैं? दुखी होते हैं, ये हमारे को छोड़ के चले, माया ब्रह्म जाने मेरे को छोड़ के आत्मा चली जाएगी। और राजा का पद जो है, इच्छा शक्ति के साथ में ब्रह्म का जो पद है वो भी छूट जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सब रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? कि तीन लोक के मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता है, इच्छा शक्ति है स्त्री, वो संग रहती है आत्मा के, जब भी तो बार बार जन्मती मरती। मन तो इंद्रियां तेज होती है, जब आता है इंद्रियां क्षीण हो जाती है और श्वासा निकलने की है तो निकल के चला जाता है, पर इच्छा शक्ति साथ रहती है, यही लेके आती है आत्मा को और यही लेके जाती है। तो महाराज इस प्रकार से ये वैरागी होने की बात होती है, ये सब दुख फिर पूर्ण वैराग हो जाता है, तीन लोक से उसकी महाराज निर्वृत्ति हो जाती है, पर्वत पसारे की निर्वत हो जाते हैं चौथे लोक के मालिक, तो सब सुखी रहे, सब महिमा करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में बहुत जबरदस्त महाराज यह निर्णय कर रहे हैं। नर्तन पाकर के जो इस राम नाम को भूल गया, तो महाराज फरमाते हैं फिर समझो बाण्या ठिगीज गया, बिन ठग्यो बाण्यो पछतावे, नर्तन नाम विसारे, कह न सके मन ही मन छीजे, साजी सो दे। बाण्या भी ठग जाता है तो कह भी नहीं सकता, तो बाण्या होके ठगीज गया। इसी प्रकार नरदेव पाकर के आत्मा अगर नरक में चली जावे, लक चौरासी चल जाए, तीन लोक में भौंती फिरती है, स्थान नहीं मिलता है, तो वो ठगीज गई नरदेव पाकर आत्मा, और भौंती फिरती है और कह भी नहीं सकती किसी को कि मैं भौंती फिरूं, उसकी इज्जत जावे कि तूने तो ऐसे किए, सुक्रम बहुत किए, तू दान पुण्य किया, फिर कैसे भटकती रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम बिन मोक न पहुंचे, नाम संचय नर देई, मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, की जो राम सने। राम नाम के बिना, सांसों सांस रटना के बिना कितने तुम हुनर कर लो, परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं। ने अंचर आवे नहीं, ने अंचर आने बिना तेरा ये राम नाम श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके जावे नहीं। नाम संचय नर, इस नरदेह से तो नाम का संचय कर सकता है, दूसरी तो सब भोग योनिया है। और मृत्यु लोक में नरदेह पाएगा जब भी ये साधना होगी और योनियों से होने वाली, और तो सब भोग योनि है, एक नरदेह भोग योनि नहीं है। नरदेह कार्जिक का है, कोई कहता है कर्म करेंगे तो नरदेह पक्की है, राम सने जितने भी बड़े हुए हैं बाणी बाँचने वाला, एक दो जन्म आएगा पर नरदेह में आएंगे। तो नरदेह में तो जब आओगे कि संसार में जो लिखी है महाराज की वाणी ने, उस मुताबिक डरते रहोगे कुकर्मों से, आठंग 64 लक्षणों से, और अड़ंग बड़ंग अर्थ करने से, बेरंग अर्थ करने से डरोगे, आध्यात्मिक अर्थ करके खुद के अंदर घटाओगे, तब थोड़ी कमी रहेगी तो आ जाओगे।
नहीं तो ये करोगे तो फिर इनको भोगेगा कौन? फिर नरदे भोग्यो नहीं है, कैसे भोगे? अवगति में भोगना पड़ेगा, और पूर्ण भोगोगे तब नियंचर है तो फिर नरदे आ जाए, पर भोगे बिना नहीं आएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस आध्यात्मिक निर्णय का अर्थ समझो, सुनने वाले हो चाहे बाचने वाले। संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं पिछाने, रहे मोक्ष सो दूरा। अर्थ पूरा करो, सार शब्द को समझो, नेंचर को, और निर्णय पूर्ण रूप से निरपक्ष करो। कोई शरीर का पक्ष मत रखो, जो शरीर तो नाशवान है, शरीर माया ब्रह्म का पुतला है, इसके ऊपर केवल ज्ञान घटने वाला नहीं, शरीर ग्रस्त का है, और केवल ज्ञान वैरागी है। केवल ज्ञान वैराग है, माया सो बारे, सो जोगी सुख राम के, ऐसी मत धारी, ऐसी मत धारण करे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, प्राणी तू पहले भी से तो ब्रह्म से आया है, तो किस कारण से आया भाई? किस कारण से बिछड़ा? आद पुरुष सो हंस बिछड़ियो, क्या पाप पुण्य किया, किन आधार गर्भ में आयो, ताड़ किने ने दिया। ये आत्मा तो आद अनादि से ब्रह्म से आई हुई है, और तू ब्रह्म के लिए ही जाने के लिए कर रही है। तो बताओ, पाप पुण्य ब्रह्म में किया, यहाँ आके किया? ये मेरे को बता, किसने तेरे को वहां से भेजा है? इसलिए सुखराम जी महाराज के तो किस आधार से गर्भ में आया? तो कर्म वहां किया कि यहाँ किया, या नेकर्मी चल आया? ब्रह्म से नेकर्मी आया या कर्म के साथ आया? बता मेरे को, हे ज्ञानी, तू ज्ञान कतरा है तो ये निर्णय बता। कौन कर्म किनी ने लागे, काल किनी ने खायो? कौन से कर्म किसको लगते हैं और काल किसको खाता है? आत्मा को खाता है, शरीर को खाता है, कि श्वासा को खाता है? तो क्यों खाता है और क्यों काल का बंदा रहता है? तू तो नेकर्मी आया ना ब्रह्म से, तो यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा कर्म, तू तो बस ज्ञानी ज्ञान करता है, ज्ञानी बना हुआ है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये समझ नहीं किसी को भी, ज्ञान कथने वाले को बिरला कोई समझ है कि एति गम ज्ञानिया को नहीं समझ भी होना ना सारा। कोई ज्ञानियों को इसकी समझ नहीं, समझ भी होना है, यानी बुद्धि पे समझ नहीं है कि ब्रह्म से आया और ब्रह्म में वापिस कर्मों के साथ ही समा गया और कर्मों के साथ ही आ गया। और किसने ताड़ा? खुद आत्मा ही आई, न सुख था न दुख था, इच्छा शक्ति का संग हुआ, सुख लेने की इच्छा हुई, तो आत्मा ही बिछड़ के आई है। तो किसी ने ताड़ा है? किसी ने नहीं ताड़ा, ये खुद आत्मा ही आई है। और आए बाद में महाराज फरमाते इच्छा शक्ति साथ रहती। तो इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि काली त्रिया नार ने ब्याई, सो तुम करो विचारा। उदाहरण दे रहे, एक मूर्ख स्त्री और एक सादी स्त्री, अगर दोनों को साथ कर दे, ब्याह देवे, तो क्या हाल होगा भाई? खराब हाल होगा। इसी प्रकार जो आत्मा गर्भ में आ गई वो तो जीव बन गई, मूर्ख स्त्री की जैसे, उसको समझ ही नहीं ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की, परमात्मा मिलने की। और इच्छा शक्ति है वो सादी स्त्री है, वो इच्छा शक्ति उसके साथ डोलती रहती है। ममता, चाहना, आसक्ति, यही भ्रम है सबसे मोटा, ये साथ बिरती रहती है और साथ ही लेके जाती है और ब्रह्म तक साथ रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसका विचार करो रे ज्ञानी, सोई वस्तु सकल घर माई, सोई हाट में हुई। जो वस्तु तेरे घर में है तो दुकान पे भी वही वस्तु है, तू घर में वो वस्तु लाएगा तो और इकट्ठी हो जाएगी, किसके लिए ला रहा है? तो ब्रह्म तो खुद ही आत्मा है, और ब्रह्म में मिल जाएगी तो फिर आ जाएगी इच्छा शक्ति के साथ से। तो इसका विचार तो कर कि क्यों पच मरे मुगत ने मूर्ख, रात दिवस मिल दोई। रात दिवस तो ब्रह्म के लिए पच रहा है, परंतु जहां से बिछड़ी उससे अलग परमात्मा पद का जो देश है उसकी समझ। कविता कहे कर्म तत् भजरे, ब्रह्म उलट समाई। वेद कहते हैं कर्म छोड़ दे भजन कर, अब ब्रह्म में समा जा। ब्रह्म से आइए ब्रह्म में समा जा,
तो सुखराम जी महाराज कह रहे, हे ज्ञानियों, क्या सुखराम पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आ? पहले भी तो ब्रह्म से आया रचना रची जब, और अब भी तो ब्रह्म में जाएगा तो फिर आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो हे ज्ञानियों, ये समझ रखो, ये जब तक समझ नहीं रखोगे तो हर की भक्त समावता डिग पच गोता खाए, द्रग द्रग सो सुख राम के पर कर लो प्या जाए, आगो पीछो हो रयो अज्ञालू के नाय, ताकू दृग सुख राम के हरि जिस गोता खाए। ज्ञान सुनकर भी और समझता है मैं आज्ञा लो, यानी विधि से भजन करो कि पहले मानसिक जप कर रहा हूँ, हरि कीर्तन कर रहा हूँ, पहले जो मैं कर रहा हूँ वो करता रहूं, इसे गोता खाते हैं कि वो छूट जाएगा मेरे, पहले शुरू से करता आया जो, और ये लेऊं नहीं लेऊं, ऐसे महाराज फरमाते हैं ये आत्मा गोते खाती रहती है, ये इच्छा शक्ति गोते खुआती रहती है। ये इच्छा शक्ति बहुत जबर है, ये मन के ऊपर है, और इच्छा ही बार बार आत्मा को लेके आती है, और आत्मा इच्छा के बंधन में बंधी, और इच्छा के बंधन से माया ब्रह्म के बीच गोते खाती रहती है, आती रहती है और जाती रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए डरो मत। संसार डरता है, डर तो इन संसार सो अज्ञा लिवे न कोई, ताको फिर धिक्कार है के सुखदेव जी तू। वो सांस सांस रटना नहीं करते, संसार से डरते हैं कि ये कोई अनोखा साधन अलग है, जो बडेरों करते आए वो है ही नहीं, अलग है, तो अलग ही है चौथे लोक का। आत्मा को परमात्मा पद मिलने का साधन, पर डरता है जगत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बिरला ही इस भक्ति को समाएंगे, बिरला ही धारण करेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। जो समझ सको वो तो समझो, इस संसार के साथ बहो मत। राम 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 बोलो राम सिद्ध महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम आज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम।